ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थोड़े यूज़र इंटरफेस के मुतालिक जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनकी। तो पहले हम developer.android.com पे जाके ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं यूज़र इंटरफेस के हवाले से। तो हमारे पास यहाँ एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है यूज़र इंटरफेस के हवाले से। तो अगर इसको आप विज़िट करें तो यहाँ यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जिनमें लेआउट, लुक एंड फील, नोटिफिकेशन, बबल्स एंड सो ऑन, ये सारे के सारे मौजूद हैं। तो हम इनमें से जो हम आज थोड़ा सा व्यू करने वाले हैं यूज़र इंटरफेस के हवाले से चीज़ों को, तो वो हमारे पास हैं मौजूद। आई थिंक ये मेरे ख्याल में ये लुक एंड फील में हैं मौजूद हमारे पास। यस, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन, स्पिनर्स, स्पीकर्स, टूल टिप्स एंड सो ऑन। ये जो हैं सारे, अगर हम ज़रा एक नज़र जो आज हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट जो हैं हमारे पास उनकी टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास बटन्स के हवाले से कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो हम इनको अलग-अलग टेक्स्ट में जी। तो बटन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। हम बटन्स पे आइकन्स भी लगा सकते हैं, इमेज बटन्स भी मौजूद हैं हमारे पास। उसके अलावा इनके क्लिक इवेंट्स के मुतालिक भी हम आज बात करेंगे। और बाकी जो स्टाइलिंग बटन को स्टाइल दे सकते हैं आप, बॉर्डर लेस बटन बना सकते हैं, बैकग्राउंड कस्टम दे सकते हैं बटन का, और बहुत सारी और चीज़ें जो अगर आप मज़ीद डिटेल में इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ कोड एग्जांपल्स और बाकी चीज़ें यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हैं। तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। अभी हम इनको यूज़ करके देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटो साइजिंग जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं, तो इनके मुतालिक भी जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ इस लिंक पे मौजूद है। तो हम सिंपल जो एडिट टेक्स्ट है उसको यूज़ करेंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को व्यू करते जाएं साथ साथ, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और चीज़ें काफ़ी इसमें क्लियर दी हुई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, हम एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं, और जो लास्ट टाइम हम बना रहे थे, एक एक्टिविटी हमने देखी थी, हम उसमें ज़रा चीज़ें एडअप करके देखते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन लैंडस्केप मोड वाली इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे पहले जो इसमें टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। और मुझे चाहिए यहाँ पे जो मैं एक्चुअली आपको बना के दिखाने वाला हूँ, वो ये एक एग्जांपल ऑलरेडी मौजूद है कि मेरे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं, दो बटन्स दिए हुए हैं, और इन दोनों में मौजूद वैल्यू को हमने ऐड अप करके रिजल्ट यहाँ एक टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाना है। तो इसको हम कोड करके देखने वाले हैं। तो मुझे इसके लिए चाहिए दो एडिट टेक्स्ट, दो बटन और एक टेक्स्ट व्यू। तो इसको हम करके देख लेते हैं यहाँ इसमें। तो प्लेन टेक्स्ट, तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और दूसरा प्लेन टेक्स्ट भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इसको कंस्ट्रेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे। एंड दैट्स इट।
इसको हम ड्रैग करके ऊपर अपनी प्लेस पे जहाँ हम चाहते हैं इसको वहीं प्लेस कर देते हैं। दूसरे वाले को भी और इसको थोड़ा सा आप ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। ओके, यहाँ हमारे पास जो हिंट दिखा रहा है, हम एडिट टेक्स्ट में वो जो हिंट है आप वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और जैसा कि आप देख रहे थे मैंने पहले इसमें हिंट दिया हुआ था, हम वही हिंट यूज़ कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर वाला। ठीक है जी। फर्स्ट। ओके। और दूसरे में भी हम यूज़ कर लेते हैं हिंट। ओके। अच्छा, इसके अलावा हमें जो चाहिए यहाँ वो हमें वो दे रहा है कि ये जो आपके पास डिफरेंट वार्निंग्स दे रहा है तो इन वार्निंग्स को आप हार्ड कोडेड टेक्स्ट वो कह रहा है कि जी आपको स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए इनके लिए। तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे आगे चल के, फॉर द टाइम बीइंग हम इनको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है जी। टेक्स्ट में जाके देख लेते हैं हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है जी। तो हम इनको रिमूव कर देते हैं इन दो एट्रीब्यूट्स को। इट्स ओके। और बाकी जो हमारे पास है इस दूसरे में भी जाके यही काम कर लेते हैं। ओके। लीनियर लेआउट ले लेते हैं हम। लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और यहाँ हम लीनियर लेआउट के अंदर हमने दो बटन्स लगाने हैं। तो बटन और ओके। और लीनियर लेआउट जो है इसको हमें आ, नीचे लेके आना है। लीनियर लेआउट का साइज हम सेट कर लेते हैं, रैप कंटेंट कर लेते हैं और यहाँ भी रैप कंटेंट। ठीक है जी। तो और इसको कंस्ट्रेंट भी कर देते हैं, डेफिनेटली वो हमें करना ही पड़ेगा। ओके। तो ये हमारे पास थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं ताकि ठीक है। और मैं दोनों बटन्स को सेम साइज़ का बनाना चाहता हूँ तो एक प्रॉपर्टी है लेआउट वेट की, तो वो यूज़ कर लेते हैं। लेआउट वेट 1 1 दिया हुआ है। ठीक है। और
ठीक है जी। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेते हैं हम। इसका नाम बटन आईडी दिया हुआ है, बटन 1 दे देते हैं इसको, और इसको बटन 2, ठीक है। और बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, दैट इज ऐड एंड दिस इज सब। ठीक है जी। और हम चूँकि दोनों जो अगर मैं लेआउट में जाऊं तो इन दोनों को मैंने ऐड करके जो इसका जो इनका आंसर है वो चूँकि मैंने एक एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाना है, तो मैं एक टेक्स्ट व्यू भी नीचे लगा लेता हूँ लाइक दिस। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इसको ख़त्म करके यहाँ रिजल्ट। और अगर आप बाकी को टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं हम, 30 SP रख लेते हैं, ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन दोनों टेक्स्ट जो एडिट टेक्स्ट हैं इनकी वैल्यूज़ को ऐड करके हम टेक्स्ट व्यू में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और ये दोनों जो बटन हैं हमारे पास, इनके हम जो टेक्स्ट, इनके जो क्लिक इवेंट्स हैं वो उनको कोड करके देखेंगे नेक्स्ट